आज का टॉपिक क्या रहेगा? म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल ध्यान से समझना है म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है हल्का सा मुझे तो कि म्यूचुअली एक ऐसा फंड जो म्यूचुअली लोगों का सबका है, राइट। आप समझिए कि मुझे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरे पास वो टेक्निकल नो हाउ, फंडामेंटल नो हाउ मुझे पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट में शेयर को चूज़ कैसे करते हैं, है ना। और मेरा जो इतना सेविंग्स का पैसा है, मेहनत का पैसा, ऐसा ना हो कि मेरी वो एब्सेंस ऑफ क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी या जो भी मेरा दिमाग उसको नहीं पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा स्टॉक्स को, तो शायद मेरा वो पैसा डूब जाएगा पूरा का पूरा, ऐसा भी हो सकता है। तो इस करके मैं क्या करूँगा, देखो हर स्टॉक मार्केट में हर बंदा स्टॉक्स की पहचान नहीं रख सकता। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, सब हैं, लेकिन हर एक बंदा स्टॉक्स की नॉलेज नहीं रख पाता। हमें नहीं पता होता कि स्टॉक्स को पढ़ना कैसा है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे चेक करनी है, बैलेंस शीट कैसे चेक करनी है। तो बड़ा कम्बरसम सा, बड़ा डिफ़िकल्ट सा टास्क होता है। और दूसरी बात, एक रिटेल इन्वेस्टर के पास, मेरे या आपके जिसके पास टाइम की कमी भी होती है। एक तो नॉलेज की कमी भी होती है, दूसरा टाइम की भी होती है, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी है। इसको पढ़ने के लिए हर एक क्वार्टरली रिजल्ट पढ़ेंगे, उसको पढ़ने, अगर पढ़ भी लिया तो क्या पता वो ठीक पढ़ा नहीं पढ़ा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं चाहता भी हूँ कि स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूँ, वहाँ से बढ़ूँ, पैसा बढ़े, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़े, रिटर्न अच्छे आए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूँगा। और म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक फ़ंड बनाते हैं, ठीक है। वो फंड क्या करता है, एक फ़ंड मैनेजर को अपॉइंट करते हैं। वो फंड मैनेजर टेक्निकल नो हाउ, वो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, उसे पता होता हाउ टू रीड द बैलेंस शीट एंड ऑल दैट। तो वो आपके बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे वो बंदा स्टॉक्स को चूज़ करेगा। और सिर्फ म्यूचुअल फंड का मतलब स्टॉक्स में पैसा लगाना नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का और भी मतलब होता है कि जो फंड है इसमें स्टॉक्स में भी पैसा लगता है, गोल्ड बॉन्ड्स में भी लगता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगता है, बाहर वाली मार्केट में भी लगता है, रियल एस्टेट में भी लगता है ना, हाईटेक कंपनीज में लगता है। अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग तरीके से। ये सब डिसाइड कौन करेगा? वो फंड मैनेजर करेगा। उसको अपॉइंट किसने किया? उस कंपनी ने। और वो हमसे थोड़ा थोड़ा चार्ज लेगा, थोड़ा बहुत एक बड़ा नॉमिनल सा चार्ज होता है, वो लेकर वो हमारे बिहाफ पे हमारा पैसा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लगाएगा, पोर्टफोलियो लगाएगा और रिटर्न, अच्छे से अच्छे रिटर्न देने की हमें कोशिश करेगा। तो इनडायरेक्टली जो मैंने डायरेक्ट वे से जाना था, मेरा पैसा स्टॉक्स में भी लग गया है, गोल्ड में भी लग गया है, बॉन्ड में भी लग गया, तो मैं खुश हूँ। मैं हल्की सी फीस उसको दे दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल फंड। डन हो गया? आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन बस वही है, टाइम की कमी है और नॉलेज की कमी है। इस वजह से मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ पैसा। और बाद में वो क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड क्या करेगा, कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स और उनके बिहाफ में वो सिक्योरिटीज में लगाएगा। सिक्योरिटीज कोई भी हो सकती है, इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? ये पोर्टफोलियो, अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो आते हैं। ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पोर्टफोलियो में जाना चाहता है, वो क्या चूज करेगा। एक इन्वेस्टर के पास सोच होती है कि यार प्योर इक्विटी में जाना है, यस मैं ऐसा म्यूचुअल फंड लूंगा जो प्योर इक्विटी में जाएगा। मैं ऐसा म्यूचुअल फंड लूंगा जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है। मैं ऐसा म्यूचुअल फंड लूंगा जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एंड ऑल दैट यहां पे पैसा लगाता है। तो ठीक है। और इक्विटीज में भी ऐसा म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसको फर्दर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। लार्ज स्केल कंपनीज में, लार्ज कंपनीज में लगाओगे, स्मॉल स्केल कंपनीज में लगाओगे, या शॉर्ट, या वो जो शॉर्ट कंपनीज हैं, मिड कैप्स है, लार्ज कैप्स हैं, है ना, स्मॉल कैप्स है, वहां पे लगेगा पैसा। और म्यूचुअल फंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए। मैं बहुत ही छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकता हूं, राइट। मैं 500 रुपए से भी काम शुरू कर सकता हूं। हर महीने 500 रुपये लेकर जाएंगे, मैं म्यूचुअल फंड को दूंगा, ट्रांजैक्शन होगी और वहां पे मेरा पैसा लग जाएगा। मेरे को जरूरी नहीं है कि स्टॉक खरीदना तो मुझे लाखों रुपए चाहिए। म्यूचुअल फंड कोई भी शुरू कर सकता है, एक स्मॉल इन्वेस्टर भी शुरू कर सकता है, वो भी अपने सपने जी सकता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इक्विटी में पैसा लगा सकता है सिर्फ 500 रुपये महीने से।
हमारा म्यूचुअल फंड मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, सेबी। सेबी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगा। तो एक रूल, एक रेगुलेटरी बॉडी भी है उसके ऊपर, है ना, दैट इज सेबी। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर जो है वो बचा रहता है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी उसके साथ नहीं होगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में एक चीज़ याद रखना आप, हम लमसम भी दे सकते हैं। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है और मैं इक्विटी में लगाना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वो म्यूचुअल फंड को सीधा दे दूंगा 1 लाख रुपया, ट्रांजैक्शन कर दूंगा कि भाई मेरा 1 लाख पकड़, और इसको आप अपने वे से, अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से, फंड मैनेजर वो कहाँ लगा देगा? स्टॉक मार्केट में लगा देगा। आप लमसम भी दे सकते हैं। अगर नहीं, अगर मैं 1 लाख रुपया लमसम नहीं देना चाहता, थोड़ा थोड़ा देना चाहता हूँ, तो फिर मैं किसका यूज़ करूँगा? मैं सिप का यूज़ करूँगा। सिप क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। समझ रहे हो ना? लाख रुपए मेरे पास सीधा है नहीं यार, मैं क्या करूं? मेरे को 1000 रुपया महीने का स्टॉक में लगाना है। ना गरीब बंदे के पास ना लाख 2 लाख आएगा, ना वो करेगा, ऐसा नहीं है। तो सिप एक ऐसी अरेंजमेंट है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी पूरा फायदा देती है स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है? और सिप में क्या होगा कि आपका जो भी एग्रीमेंट होगा आपके और म्यूचुअल फंड जो कंपनी उसके बीच, कि मेरी महीने की इस तारीख को ये अमाउंट अपने आप ईसीएस के थ्रू, मोस्टली आप ईसीएस के थ्रू होता है, आप डिडक्ट कर लें और वो अमाउंट आप स्टॉक मार्केट में लगा दें अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। दैट इज सिप। और आजकल सिप ही सिप कर रहे हैं सारे के सारे। सिप का मतलब भी क्या है? सिप सिप करके पानी पीना। तो वैसे भी वही सिप सिप करके अपना इन्वेस्टमेंट्स को, सेविंग्स को जोड़ते रहना, राइट। और अल्टीमेटली वही सिप जो है वो धीरे 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 जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो अल्टीमेटली बड़ा अच्छा रिटर्न दे देती है और हम खुश हो जाते हैं, राइट। सिंपल सा फंडामेंटल्स है म्यूचुअल फंड एंड सिप का कि मुझे भाई नॉलेज नहीं थी स्टॉक मार्केट की, मैं सीधा जाते हुए डरता था मार्केट में, तो मैं किसी की बिहाफ में जाऊंगा और वो इन्वेस्टमेंट करेगा हम सबके बिहाफ में। दैट इज़ ए फंड मैनेजर। और ये फंड मैनेजर को अपॉइंट कौन करता है? जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जिसने फंड निकाला है वो वही अपॉइंट करेगा। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस फंड मैनेजर की, कि अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे और लगभग 10 से 15% के बीच रिटर्न निकाल देता है, राइट। ऑलवेज याद रखना शॉर्ट टर्म कंडीशंस जो हैं वो बहुत वॉलेटाइल होती हैं। शॉर्ट टर्म में हम मत एक्सपेक्ट करना कि मुझे रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे, हो सकता है बड़े अच्छे मिल जाएं, हो सकता है कि बहुत ही नीचे चले जाएं। लॉन्ग टर्म में हम अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, हाँ। और जो सिप है, जो मार्केट की वेरिएशंस है, अप एंड डाउन जाती है मार्केट। मैंने आपको कल भी बताया था बुल मार्केट कभी बियर मार्केट। तो जो सिप है ये अल्टीमेटली वो जो अप एंड डाउन है उसका कहीं ना कहीं एवरेज आपको दे देती है। मतलब हमें अप में भी ज़्यादा इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, हमें डाउन में उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। तो कहीं ना कहीं दोनों के एडवांटेज या डिसएडवांटेज इकट्ठे चलती हैं और सिर्फ हमें एक एवरेज अमाउंट निकाल कर रिटर्न दे देता है। दैट इज़ अ गुड थिंग। बुल मार्केट में मैं पैसा लगाऊंगा तो अल्टीमेटली बाद में बियर मार्केट आएगी, और बियर मार्केट में पैसा लगा लिया तो मैंने माल सस्ते में उठा लिया, तो अल्टीमेटली एवरेज होगी, और एवरेज होगी तो हम खुश हो गए, हमें 10-15 या 10% या 15% इंटरेस्ट मिल गया। दैट्स इट, वी आर ओके। एफडी से तो अच्छा है, पीएफ से तो अच्छा है, बाकी चीज़ें अच्छा है। हाँ मार्केट रिस्क जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, शॉर्ट टर्म में मार्केट रिस्क बना रहता है, राइट। चलो